2 दिन से सलोनी थोड़ी परेशान है। हालांकि उसका पति बार बार उसे समझा रहा है, लेकिन न जाने क्यों वो घर के कामों में ही लगी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि सलोनी की परेशानी का कारण क्या है। क्या वो इस परेशानी से निकल पाएगी? सलोनी, क्या हो गया है तुम्हें? 2 दिन से देख रहा हूँ तुम फालतू के कामों में लगी पड़ी हो। फालतू के काम नहीं है ये। आपको पता है ना, आपकी माँ आने वाली है और उनके अंदर सफाई का कितना कीड़ा है। ऊपर से उन्हें हर काम परफेक्ट और टाइम से चाहिए। सलोनी, तो क्या हुआ? तुम माँ के सामने सभी काम अच्छे और टाइम से ही करती हो और घर की साफ सफाई और किचन का काम भी बहुत अच्छी तरह से करती हो। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। इस मामले में आपकी माँ की सोच आपसे बिल्कुल अलग है। उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें तो मैं एकदम कामचोर लगती हूँ। अब प्लीज मेरी शक्ल मत देखो, ये पंखे साफ कर दो, मेरा हाथ नहीं जा रहा। देखो सलोनी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और वैसे भी तुम्हारे सास ससुर आ रहे हैं। झेलो। हाय, कितना सेल्फिश हो तुम। मेरे सास ससुर तुम्हारे माँ बाप हैं, समझे? बाय डार्लिंग। और हाँ, मैं आते हुए माँ पापा को लेता आऊँगा, तुम स्टेशन मत जाना। शिवा वहाँ से चला गया और सलोनी घर के काम में लगी रही। शाम को शिवा अपनी माँ नूतन और पिता शेखर को घर लेकर आया। सलोनी ने दोनों के पैर छुए तभी नूतन कहने लगी, बहू, तो नहीं आई हमें स्टेशन लेना? माँ, वो इन्होंने बोला कि ऑफिस से आते हुए ले आएंगे। बहू, बहाने मत बना। अगर तू हमें प्यार करती तो दौड़ी दौड़ी आती। अरे भगवान, इतनी दूर से आई हो, सांस तो ले लो। आते ही बहू में कमियां निकालना शुरू कर दिया। सलोनी सबको खाना सर्व करती है। उसके बाद सब सो जाते हैं। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो सलोनी सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ता लेकर आई तो नूतन कहने लगी, बहू, ये कोई टाइम है नाश्ता देने का? तुझे पता है ना, मैं रोज सुबह 8 बजे नाश्ता करती हूँ और तुम्हारे ससुर जी भी। माँ, मुझे पता है, 8 ही तो बजे हैं। ध्यान से देख घड़ी, 8:05 हो रहा है। अरे 5 मिनट देर सही सही, ले तो आई, खा लो ना अब। सभी नाश्ता कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद नूतन अपनी बहू को आवाज़ देती है, सलोनी, सलोनी, कहाँ हो तुम? अब पता नहीं माँ किस बात पर सुनाएंगी। पता नहीं कब गाँव वापस जाएगी। जी जी माँ जी, आपने बुलाया माँ जी? बहू, इतनी काम चोरी भी अच्छी नहीं। पंखे के ऊपर कितनी गंदगी जमा हो रखी है और पूरे घर में जाले हैं। माँ, मैंने कल ही सारे घर के पंखे साफ किए थे, लेकिन ये थोड़ा ऊंचा है ना। मैंने शिवा को बोला भी था इसे साफ कर दे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। बहू, घर की साफ सफाई से औरत के तौर तरीके और सलीके का पता चलता है, नहीं तो लोग उसे फूहड़ समझते हैं। और मेरे बेटे को कोई काम नहीं है जो तेरे साथ घर की सफाई करवाएगा। आदमी बाहर का काम करते हुए अच्छे लगते हैं, घर में औरतों के साथ काम करते हुए नहीं। नूतन सलोनी को सुना ही रही थी कि तभी शेखर ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, बहू को इसी तरह सुनाती रहोगी या फिर कहीं घूमने भी चलोगी? मैं कार निकाल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। शेखर ने कार चलाने की कोशिश की तो कार स्टार्ट ही नहीं हुई। नूतन ने फिर इस बात पर सलोनी को सुनाना शुरू कर दिया, सलोनी बहू, ये इतनी महंगी कार तूने कचरे में क्यों डाल रखी है? अरे खराब है तो सही करवा इसको। लेकिन माँ, ये कार तो शिवा की है, मुझे तो कार चलानी आती भी नहीं है। मैंने कहा भी था उनसे कि वो ठीक करवा दे, लेकिन अरे रहने दे बहू, अब मेरे बेटे की गलतियां मत निकाल। बेचारा पूरा दिन ऑफिस में रहता है, घर संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। नूतन अपनी बहू को रोज किसी न किसी बात पर सुनाती थी। सलोनी अपनी सास को खुश करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उसकी सास उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अगले दिन नूतन चाय पी रही थी। वहीं टेबल पर बिजली का बिल रखा था कि तभी नूतन उस बिल को देखकर कहने लगी, बहू, यह बिजली का बिल रखा हुआ है, आज इसकी लास्ट डेट है, तुमने अभी तक भरा क्यों नहीं? माँ, मैंने शिवा को दिया था, वो फ़ोन से बिल भर देते हैं। लगता है जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल गए होंगे। सलोनी, सलोनी, कब तक अपनी गलतियां मेरे बेटे पर टालती रहेगी? अरे क्यों तू समय के साथ नहीं चलती? जो समय के साथ नहीं चलता ना, वो पीछे रह जाता है। इस तरह सलोनी की गलती होती है या नहीं तब भी वो सलोनी को ही सुनाती। नूतन और शेखर कुछ दिन रहने के बाद गांव वापस चले गए। शिवा अपनी बीवी से कहता है,
अब तुम चैन की सांस ले सकती हो। अब तो माँ चली गई ना। आपकी माँ का बिना कुछ समझ में नहीं आता। मेरी गलती होती है तब तो मुझे डांट पड़ती ही है, पर तुम्हारी गलती है तब भी वो मुझे ही डांटती है। और हाँ, चैन की सांस अभी नहीं लूंगी मैं। अभी तो हमें आपकी माँ के गांव जाना है ना, उनसे मिलने। शिवा को ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो सलोनी के साथ अपनी माँ और पिता के गांव चला गया। सलोनी ने जब अपनी सास का घर देखा तो वो तो बहुत गंदा पड़ा था। बस फिर क्या था, उसने अपनी प्यारी सासू माँ को सुनाना शुरू कर दिया। माँ, ये घर इतना गंदा क्यों पड़ा है? आपको तो साफ सफाई बहुत पसंद है। वैसे माँ, घर की साफ सफाई से ना औरत के तौर तरीके और सलीके का पता चलता है, नहीं तो लोग उसे फूहड़ समझते हैं। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। आपकी तबीयत खराब होगी तभी शायद घर की 2 दिन से झाड़ू भी नहीं लगी। सलोनी अपनी सास को सुनाकर घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई करती है। उसके बाद शेखर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मेरी शर्ट के सारे बटन टूट गए हैं, ज़रा 1-2 शर्ट के बटन तो लगा दो। आप देख नहीं रहे हो कितना बिजी हूँ मैं? खुद ही लगा लो। और आपकी सारी शर्ट में मुझसे बटन नहीं लगने वाले। ये सुनकर सलोनी आती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? अपने पति से काम करवा रही हो? आप ही तो कहती हो आदमी बाहर का काम करते हुए अच्छे लगते हैं, घर में औरतों के साथ काम करवाते हुए नहीं। चलो कोई बात नहीं माँ, मैं पापा जी की शर्ट पर बटन टांग देती हूँ, आप करिए अपना काम। अब सलोनी अपनी सास को सुनाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती है, और सलोनी की बात सुनकर सास का चेहरा शर्म से लाल हो जाता। इसी तरह एक दिन सलोनी और शिवा किसी काम से घर से बाहर गए थे। जब वापस आए तो सलोनी ने अपनी सास से कहा, माँ, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया, देखिए तो 9 बजने वाले हैं। हाँ तो क्या हो गया जो खाना लेट हो जाएगा? माँ जी, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप हर काम टाइम से करना पसंद करती हो। करना या फिर करवाना। और उस दिन आपने क्या कहा था कि अगर समय के साथ नहीं चलोगी तो पीछे रह जाओगी, ऐसा ही कुछ कहा था ना आपने? इस बात पर नूतन सलोनी को घूरती है। तब सलोनी कहती है, माँ, मैं आपके साथ खाना बनवाती हूँ, चलिए जल्दी बन जाएगा। अब सलोनी नूतन के साथ खाना बनाने में लग गई। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी शिवा कहता है, अरे खाने में मिर्च बहुत ज़्यादा है आज। माँ ने डाली है मिर्च। माँ हर काम ना परफेक्ट करती है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मिर्च ज़्यादा करती है। अरे कोई बात नहीं माँ, कभी कभी ना हो जाता है। तब नूतन कहती है, बहू तू जब से यहाँ आई है मुझे ताने मार रही है। ये बता, तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? तुम ही सास हो, लेकिन तुम सलोनी को बहू समझती हो क्या? हर समय किसी ना किसी बात पर डांटती रहती हो और वो सुनती रहती है। उसे काम करना सिखाती हो, तो तुम्हें आता है क्या काम करना? अरे पर लेकिन माँ, अब परेशान मत हो, हम कल ही चले जाएंगे। सलोनी, तुम तो गांव में कभी नहीं आना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों तुमने इस बार आने की जिद की। बेटा,